कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार ने बिहार में कैसा शराबबंदी सोचा होगा। सोचिए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू करने के वक्त अपने जेहन में क्या क्या ख्याल लाए होंगे। नीतीश कुमार ने क्या कभी ऐसा सोचा होगा कि जिस राज्य में वो पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू करने वाले हैं, उस राज्य में चौथी क्लास का बच्चा स्कूल से शराब की नशे में अपने घर पहुंचे। सोचिए, नीतीश कुमार ने 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था। दोस्तों, आज 10 साल पूरे हो गए और जब पूरे बिहार में शराबबंदी कानून का 10वीं सालगिरह मनाया जा रहा था, जब शराबबंदी कानून अपना 1 दशक पूरा कर रहा था, उस वक्त अखबार में जो खबर आई, उस खबर को पढ़कर हर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो गया कि नीतीश कुमार के ख्वाबों में, नीतीश कुमार के ख्यालों में भी कभी बिहार में ऐसा शराबबंदी कानून शायद ही होगा। नीतीश कुमार ने तो सोचा था कि शराबबंदी कानून को बिहार में लागू करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार फरमान पर फरमान सुनाते गए। बिहार में उनके सरकारी बाबुओं ने कभी कोशिश ही नहीं की कि शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से सफल हो जाए। याद कीजिए, कोरोना काल का वो दौर जब लॉकडाउन था, पुलिस के डंडे चल रहे थे, एक व्यक्ति अपने घर से निकल नहीं पा रहा था, और उस राज्य में शराबबंदी कानून को लागू हुए 10 साल पूरे हो गए। हर बॉर्डर से शराब की सप्लाई होती है और पुलिस महकमा हाथ पर हाथ रखे बैठ जाता है। बिहार में चौथी क्लास का बच्चा सरकारी स्कूल से जब अपने घर पहुंचता है शराब की नशे में, तो सोचिए, अखबार में छपी खबर को पढ़ने के बाद आपने क्या सोचा होगा, उस बच्चे के परिवार वालों ने क्या सोचा होगा। किस शराबबंदी कानून की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं बिहार में? किस शराबबंदी कानून का नाम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ले रहे हैं बिहार में? उस शराबबंदी कानून का, जहां शराब दिखता तो कहीं नहीं, बिकता हर जगह है। जिस वक्त शराबबंदी कानून दोस्तों 1 दशक पूरा कर रहा था, उस वक्त मोतिहारी में लाशें गिर रही थी, लोगों की जान जहरीली शराब पीने से जा रही थी, और जिस वक्त ये शराबबंदी कानून अपना 10वां सालगिरह मना रहा था, उस वक्त 10 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से चली गई मोतिहारी में। आज दोस्तों रडार में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून की, जिस पर नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को फरमान तो सुनाते हैं, नीतीश कुमार बैठकें तो करते हैं, लेकिन राज्य में शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 79वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, सोचिए, जब आप अखबार के पन्ने पलट रहे हो और उस अखबार में एक और खबर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर हो, और दूसरी ओर आप ये खबर पढ़ें कि एक बच्चा जो चौथी क्लास का है, वो अपने घर शराब की नशे में धुत होकर पहुंचा। वो स्कूल पढ़ने के लिए गया था, लेकिन शौचालय में उसे शराब मिल गया। सवाल ये कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू है, शराबबंदी कानून अपना 10वां सालगिरह मना रहा है, और दोस्तों मैं आपको अखबारों की वो कतरन दिखा रहा हूं। हिंदुस्तान ने यह खबर छापा है बेगूसराय डेस्क से। बछवाड़ा के सिसवा प्राथमिक विद्यालय के पुराने जर्जर शौचालय से सोमवार की दोपहर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। शराब की बरामदगी तब हुई जब इस विद्यालय की चौथी कक्षा के एक छात्र ने शराब को कोल्ड ड्रिंक समझकर पी ली। छात्र के मुंह से शराब की गंध आने पर स्कूल में शराब की खोजबीन शुरू हुई। खोजबीन के दौरान स्कूल के पुराने शौचालय में 12 कार्टून शराब मिली। शिक्षकों ने इसकी सूचना बछवाड़ा के थाने को दी।
पुलिस ने स्कूल पहुंचकर शराब को जब्त किया। छात्र के हालत बिगड़ते देख परिजनों ने उसका तत्काल उपचार कराया और विद्यालय के एचएम कहते हैं कि स्कूल में छुट्टी के बाद वे घर के लिए निकल गए थे। स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी कि स्कूल में शराब है और बच्चा शराब पीकर घर पहुंचा है। सोचिए, क्या कभी नीतीश कुमार ने सोचा होगा कि चौथी क्लास का बच्चा शराब पिएगा? कोल्ड ड्रिंक समझकर बच्चे ने, देखिए आप तो जानते हैं बच्चे मन के सच्चे, शराब की बोतल बच्चे ने समझी नहीं कि शराब है, उसने तो यह समझा कि यहां कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुआ है। लेकिन सरकारी स्कूल के पुराने शौचालय में शराब की खेप थी। अब बिहार में किस शराबबंदी कानून की बात करते हैं आप? कौन सा शराबबंदी कानून लागू है यहां? इस राज्य के शराबबंदी कानून को सफल बनाने वाले कौन से लोग हैं? कौन ये दावा करके कह रहा है कि ये राज्य ड्राई स्टेट है, यहां शराब पीना, शराब बेचना और शराब का सेवन करना जुर्म है, शराब रखना जुर्म है? तो साहब, अगर शराब पीना, बेचना और रखना जुर्म है तो सरकारी स्कूल के शौचालय तक में शराब की सप्लाई कैसे हो जा रही है? सरकारी स्कूल का चौथी क्लास का वो अबोध बच्चा कैसे शराब के नशे में आ गया? सोच रहे हैं आप? ये है बिहार में शराबबंदी कानून की असलियत। ये है नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की असलियत। नीतीश कुमार ने जिस वक्त राज्य में शराबबंदी कानून लागू किया, नीतीश कुमार के इस कानून की तारीफ होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए कि इस राज्य में शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए, शराब के सेवन पर रोक लगाने के लिए एक सख्त कानून नीतीश कुमार ने बनाया। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी यह कल्पना नहीं की होगी कि उनके शासन काल में उनके राज्य की पुलिस शराब माफियाओं का कमर नहीं तोड़ पाएगी। नीतीश कुमार ने तो सोचा था कि शराबबंदी कानून लागू होगा, शासन प्रशासन को जो फरमान सुनाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था महकमा जागेगा और शराब के कारोबार को रोकेगा। लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून सिर्फ कागजों में। और मैंने पहले भी कहा, यह शराब है साहब, दिखता नहीं है, बिकता हर जगह है। आपको तो याद ही होगा, बिहार विधानसभा के परिसर में भी एक बार ऐसा कुछ मामला आया जिसे तेजस्वी यादव ने सदन में उठाया था। तो शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने लागू किया, बिहार के लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन शराबियों को, नशेड़ियों को, शराब माफियाओं को इनकी पुलिस ने छूट दे रखी है क्या कि शराब का कारोबार आज भी खत्म नहीं हुआ? 10 साल पूरे हो गए। अब दोस्तों, दूसरी खबर मोतिहारी से है। मोतिहारी में उस वक्त जब शराबबंदी कानून 10वां सालगिरह मना रहा था, 10 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से चली गई, जहरीली शराब पीने से। और मजे की बात यह है कि ये उस इलाके में हुआ जहां 3 साल पहले भी 42 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गई थी। ये उस डीएम के कार्यकाल में हुआ जिनके कार्यकाल की शुरुआत में ही जहरीली शराब कांड हुआ था, उसी इलाके में जिसमें 42 लोगों की जान 2023 में गई थी। ये दूसरी दफे है। तो जहरीली शराब कांड पार्ट 2 हो गया। शासन प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा रह गया। जहरीली शराब कांड करने वाले शराब माफियाओं को पनाह मिलती रही और एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया। तो इसका प्रमाण यह होता है कि शराब के कारोबार में
संरक्षण शराब माफियाओं को मिल रहा है। दोस्तों, अगर पुलिस चाह ले तो घर के चौखट पर आपको नहीं आने देगी। पुलिस अगर चाह ले तो घर में कदम नहीं बढ़ाने देगी आपको। लेकिन ये पुलिस शराब माफियाओं को ऐसा नहीं करती है। ये पुलिस शराब माफियाओं का कमर नहीं तोड़ती है। ये पुलिस बॉर्डर पर निगरानी तो करती है, उसी बॉर्डर से शराब की बड़ी बड़ी खेपें आसानी से बिहार के हर हिस्से में पार्सल हो जाता है। सोचिए, किस शराबबंदी कानून की आज बिहार में व्याख्यान हो, किस शराबबंदी कानून की आज तारीफ हो कि एक चौथी क्लास का बच्चा शराब के नशे में घर पहुंच जाता हो, कोल्ड ड्रिंक समझकर वो स्कूल में शराब पी लेता हो। सोचिए ना, सोचिए, नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी कानून लागू किया तो बिहार के लोगों ने शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा, आभार व्यक्त किया। महिलाओं के प्रति हिंसा रुकी, सड़क हादसे रुके। लेकिन शराब माफियाओं का कारोबार फल फूल गया। दोस्तों, जो शराब की कीमत थी बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उसमें 2 गुना रेट वृद्धि कर शराब माफिया शराब की तस्करी करते हैं। बिहार में शराब होम डिलीवरी पहुंचाते हैं। और दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किए हुए 10 साल हो गए। इस 10 सालों में नीतीश कुमार ने 100 बार सरकारी फरमान अपने सरकारी बाबुओं को सुनाए होंगे इस शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए। लेकिन 10 सालों के अंदर भी यह शराबबंदी कानून बिहार में सफल नहीं हो सका। दोस्तों, आज रडार में खबर देश में हो रहे चुनाव को लेकर भी है। दोस्तों, आसाम में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सियासी चर्चाएं हैं। इस बीच आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने मोर्चा खोला तो हिमंता की पुलिस अब एक्टिव हो गई है। दिल्ली में दोस्तों, पवन खेरा के घर पर दूसरे ही दिन छापेमारी पुलिस ने कर दी। जरा सोचिए कि किसी आम व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे तो पुलिस उसकी जांच करती है, लेकिन चुनाव आयोग आज की तारीख में क्या कर रहा है? आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए पवन खेरा ने। दूसरी ओर उनके आवेदन पर आसाम पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया। अपने आका को बचाने के लिए आसाम पुलिस ने दिल्ली में रेड कर दी और इस रेड के बाद काफी सियासी बवाल मचा है। इस बीच दोस्तों, बात करेंगे बिहार के राजनीति की भी। तेजस्वी यादव आसाम, केरला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हो रहे चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने केरला में आरजेडी सहित एलडीएफ अलायंस के लिए कैंपेन किया। अब तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को सशक्त मजबूत बनाने के लिए कन्याकुमारी के दौरे पर जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आरजेडी के कुनबे को मजबूत करेंगे। कन्याकुमारी सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव ने क्या दावा किया, जरा वो सुनिए। सर, झारखंड गए थे, लगातार संगठन के लोगों को आपने संबोधित किया, वहाँ पर क्या कुछ कहा? देखिए, नई जिम्मेवारी मिली है, इसका हम सब लोगों को जो है अलग अलग राज्यों में, जैसे केरला राज्य है तो वहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दी है, अब हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि पार्टी जहाँ भी है उसको और मजबूत किया जाए, संगठन को और मजबूत किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में हम लोग जो हम एक्टिव हों, ताकि हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दोबारा जो है बने। इस कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। और भी अलग अलग राज्यों में चुनाव है और आप लगातार दौरा कर रहे हैं सर? हाँ, हम लोग दौरा कर रहे हैं। केरला है, शायद कुछ दिनों में तमिलनाडु भी कैंपेन के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ भी तमिलनाडु में एक सीट, कन्याकुमारी जो सीट है वहाँ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू सर। तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। दोस्तों, तेजस्वी ने कहा कि अब
वो तमिलनाडु जाएंगे, जहां कन्याकुमारी सीट पर आरजेडी लड़ रही है, आरजेडी के कुनबे को मजबूत करेंगे। तेजस्वी यादव ने रांची में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में पार्टी को और सशक्त मजबूत बनाने के संदेश दिए। बहरहाल बिहार की राजनीति में सवाल है और सवाल आज रडार में सवाल ये है कि शराबबंदी कानून कागजों में तो है, धरातल पर सफल कब होगा? नीतीश कुमार के सपने को उड़ान कब मिलेगा? रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।